हाल ही में भूकंप प्रभावित म्यांमार में भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसका सही आंसर है ऑपरेशन ब्रह्मा। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से जानेंगे। 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप की त्वरित प्रतिक्रियाओं में भारतीय सेना ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष चिकित्सा कार्य बल तैनात कर रही है। लेफ्टिनेंट कर्नल जगजीत सिंह गिल के नेतृत्व में कुलीन शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रेस्पोंडर्स की 118 सदस्यीय टीम आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और आपूर्तियों के साथ शीघ्र ही म्यांमार के लिए रवाना होगी। एयरबोर्न एलेंजर्स टास्क फोर्स को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उन्नत चिकित्सा और शल्य चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है। हमारा अगला सवाल है, कब से निष्क्रिय मोबाइल नंबर से यूपीआई भुगतान नहीं होगा? इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2025। दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से थोड़ा हम जानेंगे। 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एनपीसीआई ने इससे जुड़े नई नीतियों दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर आप डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो एक त्वरित और सुरक्षित भुगतान प्रणाली है जो आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी भी बैंक खाते से तुरंत पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देती है। हमारा अगला सवाल है, कौन सा देश 2029 तक 3 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन करेगा? इसका सही जवाब है भारत। रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार के नीति निर्देशक प्राप्त करना तथा उन्हें लागू करने के लिए सेना मुख्यालयों, अंतर सेवा संगठनों, उत्पादन संस्थानों तथा अनुसंधान एवं विकास संगठनों को सूचित करना है। रक्षा और भूतपूर्व सैनिक मामलों का मंत्रालय एक कुशल, प्रभावी और जवाबदेही सरकार संस्थान होगी जो सरकार के लिए रक्षा संबंधी नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए जिम्मेदार होगी। यह रक्षा मुद्दों पर सरकारी निर्णयों को समय पर और लागत प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करना जारी रखेगा। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक कौन से देशों की यात्रा पर रहेंगे? इसका सही जवाब है थाईलैंड और श्रीलंका। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने एशियाई चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है मनीषा भानवाला। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2025 में मनीषा भानवाला ने 2021 संस्करण के बाद में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। भारतीय पहलवान मनीषा भानवाला ने एशियन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 2021 के बाद पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। शुक्रवार को 62 केजी भार वर्ग में फाइनल में उन्हें कड़े मुकाबले में कोरिया की ऑग जे किम को 8-7 से मात देकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। मनीषा ने अपने अभियान की शुरुआत कजाकिस्तान की टाइनिस बुक्के पर तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर आसान जीत के साथ, इसके बाद उन्हें कोरिया की हनबिटली को जीतकर दमदार अंदाज में सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यहां भी उन्हें अपने आक्रामक खेल को जारी रखते हुए कालामीरा बिलिम्बेक काजी को 5-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अगला सवाल है, हाल ही में गृह विभाग का अपर सचिव किसे बनाया गया है? इसका सही जवाब है आईएएस आशीष भार्गव। दोस्तों, आईएएस अफसर आशीष भार्गव को गृह विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। 2012 बैच के अधिकारी भार्गव पद स्थापना के लिए प्रतीक्षा में थे। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? इसका सही आंसर है गुरविंदर सिंह। गुरविंदर
वीर सिंह ने बेंगलुरु इंडियन ग्रां प्री 2025 में 10.20 सेकंड के समय के साथ 100 मीटर का रिकॉर्ड दर्ज किया है। इससे पहले 10.23 सेकंड का रिकॉर्ड मणिकांत होबलीधर के नाम था। अगला सवाल है, मोदी बैंकॉक में किस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? इसका सही जवाब है छठे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह थाईलैंड और श्रीलंका की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा में भारत की नई घोषित महासागर नीति के तहत क्षेत्रीय सहयोग बढ़ावा देने और स्थिर तथा समूह हिंद प्रशांत के लिए दृष्टिकोण पर व्यापक ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 31 मार्च। यह दिवस 2009 में अमेरिका एक्टिविस्ट रोचेल क्रेंड द्वारा शुरू किया गया। इससे पहले ट्रांसजेंडर लोगों से जुड़ा मुख्य रूप ट्रांसजेंडर ऑफ रिमेम्बरेंस 20 नवंबर को मनाया जाता था, जो हिंसा के शिकार ट्रांसजेंडर लोगों को याद करने के लिए था। क्रेंडल ने महसूस किया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के सकारात्मक पहलुओं को भी उजागर करने की जरूरत है, इसलिए उन्हें 31 मार्च को यह दिवस घोषित किया। अंतरराष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है जो ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और समावेशों और समानता की दिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला सवाल है, हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से किसे प्रतिबंधित किया है? इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको को मिली है। पिछली बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता था और तब इस टाइटल को दिलाने में लियोनेल मेसी का अहम रोल था। उन्होंने तब कुल 7 गोल किए थे और अर्जेंटीना के लिए सबसे बड़े हीरो साबित हुए थे।